हेलो एवरीवन, मेरे सभी को नमस्कार। मैं पारस यादव बीएससी नॉलेज हब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चा, थंबनेल देख के आप थोड़े तो चौंक ही गए होंगे कि ओहो सर 90% पेपर मैच, ये कैसे हो गया। तो ये सारी चीजें अपन ने चेक करने के लिए मैं आपका क्वेश्चन पेपर और मैम ने जो गैस पेपर डिजाइन किया था वो दोनों मैं यहां पर लेकर आया हूं, और बाकायदा आपने क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चंस मैम के क्वेश्चन पेपर में कौन से नंबर पे है। तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा, और इसी तरीके से अगर आप कनेक्टेड रहे बीएससी नॉलेज हब के साथ तो बीएससी में तो आपने कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो वो सारी चीजें आज की वीडियो में अपन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चंस, क्योंकि देखो अपन ने आज की वीडियो में तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए कि मैम ने अपने क्वेश्चन पेपर में यानी कि गैस पेपर में कौन सा क्वेश्चन कहां लिखवाया था और हमारे पेपर में कहां आया है, जिससे कि हम भी संतुष्ट हो जाएं कि 90% पेपर मैच हुआ है या नहीं हुआ है। तो ठीक है, आइएगा देखते हैं यूनिट वाइज मैंने आपका यहाँ क्वेश्चन पेपर सेट किया है। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपने विजिबल होंगे कि मैम ने जो अपना गैस पेपर डिजाइन किया था वो इस लेवल से डिजाइन किया था कि आपका कोई भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं आया है। तो चलिएगा देखते हैं यूनिट 1 से अगर अपन बात करें तो देखिएगा मैं बिल्कुल यहाँ क्वेश्चन नंबर मेंशन करके लाया हूं कि कौन से यूनिट से कौन सा क्वेश्चन यहां पर आया है। तो अगर बड़े क्वेश्चन की बात करें अपन यहाँ, तो फोर्थ का जो ए पार्ट है यानी कि आपके सेकंड का ए पार्ट यहां से अपन देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन की चर सीमिता की जो बात कर रखी है यहाँ पर, तो मैम ने यहाँ डायरेक्ट लिख रखा है कि चर सीमिता त्रिज्या। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपने डायरेक्टली यहां दिखेगा। और अगर इस फोर्थ के पूरे पार्ट की अपन बात करें, फोर्थ के मैम ने 2-3 पार्ट यहां दे रखे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट सेम है। थोड़ी बहुत लैंग्वेज उसने इधर से उधर की है, बाकी आपका एकदम एग्जैक्ट सेम ये क्वेश्चन है। अगर इधर अपन बात करें तो इन्होंने सीधा दे रखा है डाइवर्जेंस के बारे में, इन्होंने बात कर रखा है। तो यहां पर देखिएगा सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस मैम ने डायरेक्टली मेंशन कर रखा है। अगर फर्स्ट के बी पार्ट की अपन बात करें तो गॉस लॉ का इन्होंने पूछ रखा है, तो मैम ने यहाँ अवकलन रूप देखो, गॉस लॉ के नियम को अवकलन रूप में रूपांतरित कीजिएगा। बिल्कुल डायरेक्टली सेम लिखा हुआ है एक एक क्वेश्चंस के, यानी कि वर्ड्स भी सेम मैच हो रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट के आपने क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो मैम ने गैस पेपर दिया था उनसे कौन कौन से क्वेश्चंस डायरेक्टली मैच हुए हैं। तो यहां से फर्स्ट यूनिट का आपने क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट यूनिट से अपना एक तो जो बी पार्ट का यानी कि जो बड़ा क्वेश्चन है वो डायरेक्टली मैच हो गया। मैम का भी वो 4th नंबर है, क्वेश्चन पेपर का भी 4th नंबर, यानी कि नंबर भी चेंज नहीं हुआ है बच्चा, ठीक है। और अगर छोटे क्वेश्चंस की बात करें तो डायरेक्टली छोटे क्वेश्चन भी मैच हो गए। सेम इसी तरीके से अगर अपन सेकंड यूनिट की बात करते हैं तो कि सेकंड यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन पेपर किस किस तरीके से आए हैं, तो यहां पर सीधा ध्रुवित गोले का जो क्वेश्चन है मैम ने यहां पर डायरेक्टली फोर्थ का ए पार्ट यानी कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली मैम ने लिखा हुआ है बाकायदा। ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है मैम के क्वेश्चन पेपर यूनिट सेकंड, मैम ने यूनिट वाइज 4-4 क्वेश्चंस बताए थे। ऑलमोस्ट पेपर वहीं से है, ऑलमोस्ट नहीं 90% क्वेश्चन पेपर बेटा वहीं से है। तो देखिएगा बिल्कुल यहां मैं डायरेक्टली मेंशन करके लेके आऊंगा, मैं आपका जो क्वेश्चन पेपर है थर्ड का जो ए पार्ट है यानी कि अथवा वाला जो पार्ट है डायरेक्टली मैम के क्वेश्चन पेपर से मैच हो गया है। अगर अपन थर्ड यूनिट की बात करें, यूनिट वाइज अगर आपने, मैं थोड़ा समझाऊंगा तो आपने सारी चीजें क्लियर हो पाएगी कि हाँ हाँ सर जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल एकदम जेन्युइन कर रहे हैं। तो यहाँ आपका भी क्वेश्चन पेपर है, मैम का बनाया हुआ भी गैस पेपर है, तो दोनों से अगर अपन कंपेयर करेंगे तो अपन ने आसानी होती है कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस तरीके से आए हुए हैं। अगर थर्ड यूनिट की बात करें तो वो जो फोर्थ का बी पार्ट है, अच्छा इसका जो बी पार्ट है वो करवाया हुआ है मैम ने सीधे। तो यहाँ पे अगर फोर्थ के ए पार्ट के अगर छोटे क्वेश्चंस की बात करें अपन तो छोटे में एम्पियर्स लॉ इन्होंने डायरेक्ट पूछ रखा है। तो मैम ने एम्पियर के नियम का समाकलन व अवकलन रूप डायरेक्टली यहां लिखवा रखा है बेटा, ये देखिएगा मैम ने यहां पर डायरेक्टली मेंशन कर रखा है। और अगर इसकी बात करें फेरोमैग्नेटिक, तो देखिएगा यहाँ अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोहा चुंबकीय में अंतर, यानी कि ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहां जब आप चेक करेंगे बड़े क्वेश्चंस में कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, मतलब उसने क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी चेंज की है, बाकी क्वेश्चंस एग्जैक्ट एकदम सेम है। उन्होंने क्या किया है कि गुणों की तुलना पूछ लिया है और मैम ने क्या है कि उनका अंतर बता दिया है। एकदम एक एक चीज गुणों और अंतर में जो होता है बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर सेम नोट करना था आपने। यहां से आपने क्लियर हो गया होगा कि थर्ड यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चंस मैम ने यहां पे कराए थे। अगर अपने लास्ट यूनिट की बात करें अपन तो फोर्थ यूनिट,
4th यूनिट में ये जो क्वेश्चन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो यहां अगर बात करें तो ये लीजिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम पर टिप्पणी। ऐसा कोई क्वेश्चन लगा आपने, यहां तक कि आप बेटा एक चीज देखिएगा कि लॉन्ग क्वेश्चंस तो फिर भी मैच करना थोड़ा इजी होता है, मैम ने शॉर्ट क्वेश्चन तक मैच कर दिए आपके। एक एक क्वेश्चन आपने यहाँ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैम का क्वेश्चन पेपर इधर अपन ने सेट किया है, और आज जो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पेपर अपन ने देखने को मिला वो इधर सेट किया हुआ है। तो दोनों क्वेश्चन पेपर को कंपेयर करना अपने लिए थोड़ा आसान हो जाता है, और क्वेश्चंस बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाते हैं कि मैम ने कौन से क्वेश्चन पेपर में कहाँ क्वेश्चन दिया था, हमारे पेपर में कौन सा आया, तो वो थोड़ा आसान हो जाता है। और टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं बेटा वाकई आपके लिए कंटेंट रेडी करने के लिए, तब जाकर ये क्वेश्चंस मैच होते हैं। तो टीचर्स के ऊपर भरोसा रखें और अपने एग्जाम प्रिपरेशन को बिल्कुल कंटिन्यू रखें, किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें, और आगे भी इसी तरीके के गैस क्वेश्चन पेपर अगर आपने बिल्कुल सटीकता से पढ़ाई करनी है और टीचर के मार्गदर्शन में पढ़ाई करनी है, तो टीचर अपनी ओर से आपने ज्ञान देने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। तो इसी के साथ मेरा सभी को जय भारत, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।